जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं अति विशेष मास माघ मास के बारे में। माघ का महीना प्रारंभ हुए आज दूसरा दिन है, आज द्वितीया तिथि है। माघ मास की महिमा शास्त्रों में अपरंपार है। माघ मास में यदि हम अच्छे से जप तप दान स्नान पर ध्यान दें तो आप माने न माने न जाने कितने भांति के संकट कष्ट हमारे दूर हो सकते हैं। आज के इस अंक में हम आपको माघ मास की कुछ गुप्त बातें बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 15 जनवरी सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2081, माघ मास कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया। आज दूसरा दिन है माघ मास का। नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, आज पुष्य नक्षत्र है। राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। माघ मास की महिमा ऋषि मुनियों ने अपरंपार बताई है। माघ मास में स्नान का, जप का, तप का, ध्यान और दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कहीं पर भी तालाब हो, स्वच्छ जल हो, उसमें स्नान का महत्व बहुत ज़्यादा इस महीने में बताया गया है। लेकिन काशी हुआ, संगम का तट हुआ, अनेकों प्रकार के तीर्थ जहाँ गंगा मैया कल कल करके बहती हैं, नर्मदा मैया, कहने का भाव पवित्र नदियों का इस स्नान माघ मास में व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पापों को उतार देता है, दूर करता है, संताप को दूर करता है। इसी के साथ साथ माघ मास की संक्रांति जो बीती है उसका विशेष अपने आप में महत्व होता ही है। माघ का महीना जब प्रारंभ होता है तो सूर्य माघ के मास से ही उत्तरायण होते हैं 6 महीने के लिए, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो 6 माह के लिए सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। उत्तरायण का एक पवित्र समय, सुंदर समय माघ मास से प्रारंभ होता है और जैसे ही माघ मास से प्रारंभ होता है ठीक उसी में मकर संक्रांति को हम बहुत विशेष तरीके से मनाते हैं। ऊपर से इस बार महाकुंभ, तो कई ऐसे संयोग हैं जो कहीं भी आपके आसपास तीर्थ हों, सरोवर हों और वहाँ जल प्रपात हों, बहती नदियाँ हों, ऐसे कुंड तालाब हों, उसमें आप गायत्री मंत्र स्मरण करते हुए, अपने गुरु मंत्र का स्मरण करते हुए उसमें सुबह सुबह स्नान जरूर करें। इस महीने आप अपने जप को जरूर बढ़ाएं, अपने नियम संयमों को सही रखें, अपने तप को बढ़ाएं। ये महीना बहुत सुंदर जप तप का है। इसी महीने में षटतिला एकादशी जब आती है तो तिल का अपना विशेष महत्व होता है। षटतिला एकादशी में किस प्रकार से हम तिलों का दान करते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, एकादशी का पूजन करते हैं, श्रीमन नारायण की हम सेवा करते हैं, संकीर्तन करते हैं। यही माघ का महीना, इसकी मौनी अमावस्या अपने आप में विशाल है। मौनी अमावस्या में जो शाही स्नान है वो करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में संगम के घाट पर यानी कि संगम में डुबकी लगाते हैं। जन्म जन्मांतरों के कषाय कलमश उन व्यक्तियों के उतर जाते हैं। मौनी अमावस्या, उसका जप तप दान अपने आप में विचित्र होता है, रहस्यों से भरा होता है। उसी माघ मास में जब शुक्ल पक्ष की बेला आती है, विद्या की देवी वांग देवी शारदा भगवती सरस्वती का पूजन बसंत पंचमी के रूप में होता है। विद्या की प्राप्ति का भी समय माघ मास के लिए अनुपम होता है। साधक चाहें अपने बच्चों से, स्वयं से भगवती की सेवा, भगवती के नाना भांति के मंत्र हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के लिए मंत्र हैं, ज्ञान के लिए मंत्र हैं, वैराग्य के लिए मंत्र हैं, अनेकों प्रकार के भगवती सरस्वती के मंत्र हैं। वीणा बजाती हुई, वीणा के तारों को झंकारती हुई विद्या उत्पन्न कर देती है। इसी माघ मास में जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, जिह्वा पर विराजमान रहने वाली भगवती सरस्वती, ज्ञान को प्रदान करने वाली, जड़ को मूर्ख को विद्वान बनाने वाली
भगवती सरस्वती की साधना प्रारंभ हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन भगवती वाग की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। अनेकों प्रांतों में बड़े सुंदर तरीके से भगवती सरस्वती की पूजा होती है। यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी कहलाती है। इसी महीने में आता है यह सुंदर दिन। पंचमी बीतते ही हम एकदम क्या करते हैं, अचला सप्तमी का व्रत भी बहुत अच्छे से रखते हैं। अचला सप्तमी का जैसे ही व्रत बीतता है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का भी एक सुंदर अपने अपने विधान है। इधर अष्टमी का विधान पूर्ण होता है, उधर षट तिला एकादशी में तिलों का दान, जप तप, तिलों से हवन बहुत सुंदर तरीका होता है। और उसके साथ साथ होते होते माघी पूर्णिमा तक हम आते हैं। माघी पूर्णिमा में भी महाकुंभ में विशेष प्रकार का स्नान, सरोवरों में विशेष प्रकार का स्नान, है ना। तो कहने का मतलब माघ मास का जो महीना है ये अपने आप में अनुपम है। और हाँ, एक चीज़ और, माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जो साधक श्रीमन नारायण की सेवा करता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण किसी साधु को, सन्यासी को, किसी ब्राह्मण को देता है, वास्तव में अनुपम सुख लाभ की उसको प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में दान के रूप में विद्या का दान भी बताया गया है। किसी अच्छे ग्रंथों को देना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। तो ध्यान रखें हमारे सभी साधक, सभी दर्शक, कि माघ का जो महीना है इसमें जितना आप जप करो, जितना तप करो, जितना दान करो, और जितना इस माघ के महीने में आप स्नान करो, कहाँ, सरोवर में, संगम में, गंगा मैया में, नर्मदा में, जहाँ भी आपके पास नदियाँ हैं उन्हें आप गंगा जल समझकर ही प्रणाम करें, और प्रणाम करने के उपरांत उनसे अनुमति लेकर के स्नान करें। लेकिन दान से मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी कैसे भी दान कर दीजिए। दान सार्थक होना चाहिए, किसी के काम आना चाहिए। ठंड में ठिठुरते हुए लोगों को आप कंबल बांट सकते हैं, गर्म वस्त्र दे सकते हैं, गौ माता की सेवा करिएगा आप। और स्नान का अर्थ ये नहीं है कि मन मलिन हो और केवल शरीर को हम धोने के लिए स्नान कर रहे हो ना। शरीर का स्नान नहीं, मन का स्नान करिए। शरीर को पवित्र करने की आवश्यकता के साथ साथ सबसे बड़ी आवश्यकता है मन को पवित्र करने की। मन को पवित्र करने के हेतु आप डुबकी लगा करके स्नान करें। जिसका मन पवित्र नहीं उसका तन भी पवित्र नहीं। इसलिए ध्यान रखें, मन पवित्र है तभी तन आपका पवित्र होगा। तो उस गंगा में डुबकी लगाने से पहले हमें यह सोचना है कि हम क्या स्नान कर रहे हैं। हम शरीर से स्नान कर रहे हैं या हम मन से स्नान कर रहे हैं। मन की पवित्रता के लिए बेटा स्नान करें। जब तप दान किसी लोभ लालच के लिए ना करें, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, राष्ट्र को संपन्न बनाने के लिए, धर्म के जागरण के लिए, अपने धर्म को सशक्त बनाने के लिए आप इस प्रकार की चीज़ें करें। तो ये माघ का महीना अभी बहुत सुंदर है। आज केवल द्वितीया तिथि है। अभी ये कृष्ण पक्ष के 12-14 दिन पड़े हैं, फिर मौनी अमावस्या आएगी। इसी में अभी आने वाली है, द्वितीया है। आप देख लीजिएगा 13 दिन के बाद ये मौनी अमावस्या मिलेगी, बहुत श्रेष्ठ है। उसके लिए सारा बताएंगे। षट तिला एकादशी का आपको बताएंगे आपके लिए। फिर उधर माघ मास की पूर्णिमा है, वो भी अपने आप में बहुत उत्तम है। तो बेटा ये महीना बड़ा पवित्र है। अपने गुरु मंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ना, अपने इष्ट मंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ना। इस महीने पशुओं की सेवा, पक्षियों की सेवा, संतों की सेवा और अपनी सुधार की सेवा। परम पूज्य गुरुदेव हमारे कहा करते थे कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। छोटे थे इतना समझ में नहीं आता था, जैसे जैसे एज बढ़ती गई ये बात समझ में आती गई। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। वास्तविकता हम ना बदलें, हम सुधरें ना और दूसरों को सुधारने का प्रयास करें, कैसे हो सकता। तो वही वाली बात है कि पहले स्वयं के अंदर की जो कमियां हैं उन्हें हम सुधार लें, तो फिर हमें देख करके तो दूसरे लोग भी सुधरने का प्रयास करेंगे ना। एक परिवार में अगर पिता अपने आप को सुधार ले, बड़ा अपने आप को सुधार ले, हाथ में सिगरेट और बच्चों से कहें कि साहब स्मोकिंग ना करें, है धूम्रपान ना करें, आप मोबाइल बहुत देर ना देखें और अपने आप साहब मोबाइल में लगे रहें,
तो फिर कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब पहले अपना सुधार, फिर दूसरों का सुधार। तो ये महीना बहुत सुंदर है, ध्यान रखना आज जो भी हमने आपको बताया। आइए जगत जननी से प्रार्थना करें, हे मैया हम सबको श्रेष्ठ मन दें, श्रेष्ठ तन दें, श्रेष्ठ बुद्धि दें और हमारे विचार भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होते चले जाएं। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और जो गंगा जी के किनारे रहते हैं, नर्मदा जी के आसपास रहते हैं, किसी पवित्र सरोवर तीर्थ आदि के किनारे रहते हैं, तो बेटा चूक मत जाना। ऐसी स्थिति में संतों के पग पग रज रज न जाने कहाँ कहाँ पड़ते हैं। इसलिए आप तीर्थों का सेवन जरूर करें, पवित्र भाव से करें। जो कुंभ में जाकर के स्नान कर सकते हैं जरूर करने का प्रयास करें और कुंभ में जाकर के सेवा करें। बिल्कुल भी किसी प्रकार की मन में ये भावना ना लाएं। कई बार सुविधाएं मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं। बस आप तीर्थ करने जा रहे हैं, आप तप करने जा रहे हैं, आप तितिक्षा करने जा रहे हैं। इस भाव से आप ऐसे स्थानों पर जाएं। कष्ट हो कोई बात नहीं, सह लीजिएगा, जिंदगी भर घर में आराम ही करते हैं ना। तो इसलिए बेटा मौका लगे तो इन मौक़ों से वंचित नहीं रहना चाहिए। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।